वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो जो हम बायोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक आपका पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग, हम हिस्ट्री पहले पढ़ चुके हैं सेल की। इसी हिस्ट्री में हम कुछ और साइंटिस्ट को ऐड करना चाहेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड नो। ठीक है, सो देयर इज अ टेबल गिवन इन योर बुक which tells the contributors of the study of cells. Study of cells को हम क्या बोलते हैं? What do we say? The study of cells. Come on everybody. Cytology. This we discussed in our last part. Fine. So cytology को आगे किस किसने contributions दिए हैं? So the first scientist that is given in the table is Zacharias Janssen. Fine. So he invented the first compound microscope. हमने माइक्रोस्कोप्स की भी बात करी थी लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में। उसमें हमने बात की थी कि कोई भी माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस आ जाते हैं वो कंपाउंड हो जाता है। तो पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? ज़ैकरायस जैनसन। You do not need to remember these years. Fine. Then Robert Hooke, you cannot forget him. Robert Hooke discovered the cell. He gave the term cell. He saw the cell for the first time in cork. Fine. So Robert Hooke we cannot miss. Now the third scientist, Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने क्या बोला? Leeuwenhoek ने क्या डिस्कवर किया था? He first observed living cells. Living cells पहली बार किसने देखे थे? Leeuwenhoek ने, ऑफ बैक्टीरिया, स्पर्म एंड प्रोटोजोआ। कि कौन कौन से लिविंग सेल्स इन्होंने देखे थे? तो बैक्टीरिया देखा इन्होंने, स्पर्म देखा और प्रोटोजोआ देखा। जो फोर्थ साइंटिस्ट है विच वी कैन अगेन नॉट मिस इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम सेल को आगे पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। सो डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। सो रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस। फाइन. Now the fifth scientist we have is Jonas Purkinje. Fine. So he gave the term protoplasm. I think we discussed this in the last topic. Fine. Then we have two more important scientists together, Singer and Nicholson. Together they gave a fluid mosaic model of plasma membrane, which we will be studying in detail. जब हम plasma membrane पढ़ेंगे तब हम इस मॉडल को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या मॉडल दिया और इन्होंने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। सो सिंगर एंड निकोल्सन। देन द नेक्स्ट सेवन साइंटिस्ट दैट इज गिवन इज कैमिलो गोल्जी। ही डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज वन सेल ऑर्गेनेल जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फाइन. देन वी हैव द नेक्स्ट साइंटिस्ट जॉर्ज एमिल पैलाडे. सो ही ऑब्जर्व्ड राइबोसोम्स. राइबोसोम किसने देखे थे? जॉर्ज एमिल पैलाडे. एंड द नाइन्थ साइंटिस्ट इज कार्ल बेंडा. इन्होंने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा दीज आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। जैसे गोल्जी बॉडी है, ठीक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सो यू हैव टू नो हु डिस्कवर्ड दीज सेल ऑर्गेनेल्स। सो यू हैव टू राइट दिस इन योर फेयर नोटबुक। द ओनली थिंग जो आप इसमें स्किप कर सकते हैं वो कर सकते हैं ये ईयर्स। फाइन. इसके अलावा आपको सब अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। सो मूविंग अहेड, हमने मेजर बातें कर ली है कि सेल की हिस्ट्री क्या है। अब सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए था, तो हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के कौन कौन से टाइप्स हैं। सो जो नेक्स्ट अब हमको देखना है वो है सेल थ्योरी। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस होल चैप्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सेल थ्योरी, जो बेसिकली प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में हमारे डे टू डे लाइफ में हम मेजर करते हैं। ठीक है. सो 1838 द ईयर इज इम्पॉर्टेंट हियर. फाइन. इन 1838 एक साइंटिस्ट थे शेल्डन और एक 1839 में एक साइंटिस्ट अलग से आए थे, वो थे श्वान। तो दोनों क्या कर रहे थे बेटा? शेल्डन जो थे प्लांट्स पे काम कर रहे थे, श्वान जो थे सेम टाइम पे एनिमल्स पे काम कर रहे थे। बट दोनों का जो कंक्लूजन था प्लांट सेल और एनिमल सेल को लेके वो सेम था, जिसको हमने बोला बाद में सेल थ्योरी। मतलब सेल के बारे में कोई थ्योरी दी है इन्होंने। सो
इन 1838 मैथियस जैकब शेल्डन, और ये थे जर्मन बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मतलब द वन हु वर्क्स ऑन द प्लांट्स, या फिर पौधों पे जो काम करता है, ऑन प्लांट्स पे जो काम करता है वो होता है बोटेनिस्ट, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू असर्ट दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स, मतलब सारे प्लांट्स जो हैं सेल से बने होते हैं। अब 1839 की हम बात कर रहे हैं, तो देयर वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उनका नेम था थियोडोर श्वान। ही स्टेटेड दैट सेल आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनिमल्स। तो इन्होंने सेम स्टेटमेंट प्लांट्स के बारे में दी, इन्होंने सेम स्टेटमेंट एनिमल्स के बारे में दी। फाइन, एक ही साल का फर्क था, बट दोनों की डिस्कवरियां सेम थी। सो इन्होंने एक अपनी जो डिस्कवरी थी उनको कंबाइन करके बोला थ्योरी, मतलब एक थ्योरी हम दे रहे हैं सेल के बारे में, इसलिए उसको बोल दिया हमने सेल थ्योरी। सो नाउ सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथियस जैकब शेल्डन एंड श्वान, थियोडोर श्वान। फाइन, एंड अब ये भी पूछते हैं कई बार कि दोनों में से कौन बोटेनिस्ट था, कौन फिजियोलॉजिस्ट था। सो वी शुड नो हु वाज द बोटेनिस्ट एंड हु वाज द फिजियोलॉजिस्ट। फाइन, नेक्स्ट क्या होता है, द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी तो सब कुछ बता चुकी है कि प्लांट सेल भी जो है और एनिमल सेल भी है, ये दोनों जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स जो है सेल से बने होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अरोज वाज कि ये आए कहाँ से, कि ये सेल्स आते कहाँ से हैं। द सेल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइज, नए सेल कहाँ से आएंगे, ये तो सेल थ्योरी ने नहीं बताया। सो अब इसको ऐड ऑन करने के लिए हमारे पास 1855 में रुडोल्फ वर्को साइंटिस्ट आते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। रुडोल्फ वर्को साइंटिस्ट आते हैं, ये भी जर्मन एंड ये भी जर्मन फिजिशियन है एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की साइंस के बारे में, ठीक है। सो ये पहली बार लेके आए, इन्होंने बोला, लैटिन होती है एक भाषा, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, तो इन्होंने लैटिन में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो भी सेल्स हैं सारे सेल्स पुराने सेल्स से डिवीजन से बनते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसी को हम लैटिन में कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। फाइन, सो इफ आई टॉक अगेन कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने दिया है ये थ्योरी, रुडोल्फ वर्को ने। क्या बोला उन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। फाइन, सो दिस इज द सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट ने मिलके दी है, तीसरे साइंटिस्ट ने उसके अंदर आके एक लाइन को ऐड ऑन किया है कि सेल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। अगर हम तीन साइंटिस्ट की बात करते हैं तो इन तीनों को कंबाइन करके हमको एक सेल थ्योरी बनानी है। सो अब हमारे पास 3 पोस्टुलेट्स आ जाते हैं सेल थ्योरी के। वी हैव 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में 3 बातें हैं। सो द नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सब बने होते हैं सेल्स से। नंबर 2, सेल इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल जो है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा, जो आपके चैप्टर का नाम है। एंड द थर्ड थिंग दैट सेज कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको रुडोल्फ वर्को ने बताया। सो नाउ लेट मी टॉक कि आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है बेटा। सेल थ्योरी पर से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपको ये दोनों साइंटिस्ट लिखना है, नंबर 1 ये, नंबर 2 श्वान लिखना है, आपने इनकी डिस्कवरी लिखनी है, फिर आपने थर्ड साइंटिस्ट को ऐड करना है रुडोल्फ वर्को, और आपने फिर ये तीनों पोस्टुलेट्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में। सो दिस इज हाउ आपकी सेल थ्योरी कवर होगी। सेल थ्योरी में आपने तीनों साइंटिस्ट लिखने हैं और तीनों पोस्टुलेट्स लिखने हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है बेटा एक रोज प्लांट। फाइन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रोज प्लांट। सो द फर्स्ट थिंग जो कह रहे हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। So take any part of rose plant and examine it under the microscope. We will observe cell as the structural unit of organization. मतलब कि आपके इसमें एक डायग्राम दिया हुआ बेटा कि सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि रोज के एक प्लांट को लें, उसका कोई भी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें और उस माइक्रोस्कोप में आप देख पाएंगे कि जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना है,
ठीक है। सो द होल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल स्मॉल सेल्स, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखना है बेटा, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी सेम रोज प्लांट की हम बात कर रहे हैं। अब रोज प्लांट का क्या है बेटा, लीव्स हैं, रूट्स हैं। अब पानी वानी अगर प्लांट्स को चाहिए तो वो रूट से आएगा, बट अगर खाना या फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, जहाँ पे ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। तो अगर हमको बात करनी है कि फंक्शन कौन कर रहा है, तो फंक्शन भी कर रहा है सेल। इन अ रोज प्लांट फूड इज प्रिपेयर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट अकर्स इन द सेल। किसके सेल में होगा, लीव्स के सेल में होगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पे क्लोरोफिल हो या ग्रीन कलर हो। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन करना है वाटर का और मिनरल्स का सॉइल से। अब सॉइल से प्लांट को चाहिए वाटर और मिनरल्स, वो कौन लेगा, सेल्स लेंगे, बट वो सेल्स लेंगे रूट के सेल्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये कह रहे हैं एनी फंक्शन इन द बॉडी, कोई भी फंक्शन होना है, बट करेगा कौन, वो सेल्स करेगा। कि अगर फोटोसिंथेसिस होनी है तो लीफ के सेल्स कर रहे हैं, अगर मिनरल्स वगैरह चाहिए हमें तो रूट के सेल्स कर रहे हैं, बट सेल्स कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है हमारी लाइफ की, सेल है। फंक्शनल यूनिट कौन है हमारी लाइफ की, सेल है। इसको अगर हमें इन्होंने एक दिखाया हुआ है बेटा, एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया हुआ है लीफ सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो हम रोज प्लांट की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक लीफ सेल दिखाया है जिसके अंदर हमको ये ग्रीन कलर जो है, दिस ग्रीन कलर थिंग इज क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है बेटा क्लोरोफिल और जिसकी वजह से होता है फोटोसिंथेसिस। तो जो आपके इसमें डायग्राम में जो ग्रीन दिख रहा है ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो इसमें एड ऑन हुआ, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल फंक्शनल यूनिट है। अब सेल थ्योरी ने जो रुडोल्फ वर्को ने जो आके स्पेशली ऐड किया है वो है हमारा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द रोज प्लांट कंटिन्यूअसली डाई एंड आर रिप्लेस्ड, मरते रहते हैं सेल्स और रिप्लेस होते रहते हैं, नए सेल आते रहते हैं। रिप्लेस मतलब उसकी जगह पे कोई और आ जाता है। ठीक है, तो वो सेल मर गया, दूसरा सेल आ गया, प्लांट की एक पत्ती गिर गई, कोई दूसरी पत्ती आ जाएगी। ठीक है, तो मरते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं न्यू सेल से। तो विच आर फॉर्म्ड बाय द सेल डिवीजन, पुराने जो सेल्स होते हैं वही डिवाइड करके बना देते हैं नया सेल्स। तो इसलिए कह रहे हैं सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सेल जो है नए सेल बनेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी डिवीजन से। ठीक है, इसका जो डायग्राम आपको दिखा रखा है वो ये दिखा रखा है बेटा, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। जो ये बेटा एक सेल है, ये डिवाइड कर रहा है, अभी थोड़े टाइम बाद ये डिवाइड करके इट विल डिवाइड इनटू द टू सेल्स। ठीक है, इनिशियली क्या था, इट वाज वन सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था। उसके बाद जो हुआ ये डिवीजन होने लग रही थी, तो आपको दिखाया जो है डायग्राम में वो दिखा रखा है कि दो में डिवाइड हो रहा है एक सेल और उसके बाद वो दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों नए सेल किससे बने, पुराने सेल की डिवीजन से बने। फाइन, सो दिस वाज द थर्ड थिंग ऑफ सेल थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं बेटा सेल थ्योरी से आप लोग क्या क्या समझे, 3 पोस्टुलेट्स तो साइंटिस्ट ने दे दिए, बट हम बेसिकली समझे क्या प्रैक्टिकली सेल थ्योरी से। तो पहली चीज जो हम समझे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, कोई भी है। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई स्ट्रक्चर देखना है तो भी सेल बनाएगा, कोई फंक्शन हो रहा है तो वो भी सेल कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। मतलब एक सिंगल सेल होता है, चाहे वो इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग है, बहुत बड़ा हाथी है, छोटा सा चूहा है, सब अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं। वही सेल बार बार डिवाइड करके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है। नो सेल अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मतलब स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद ब खुद। तो खुद ब खुद कोई सेल नहीं आता है, बट सारे सेल्स आते हैं पुराने सेल्स के डिवाइड होने से। ठीक है, नो सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली, अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि एक बोतल को हमने बंद कर दिया उसके अंदर कोई चूहा पैदा हो जाएगा थोड़े दिनों में। ठीक है, सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुराने सेल्स से ही बनते हैं नए सेल्स।
All the cells are basically alike in chemical composition and metabolic activities. कह रहे हैं कि सेल की शेप अलग हो सकती है, उनके फंक्शंस अलग हो सकते हैं, बट वैसे अगर हम देखेंगे तो सारे केमिकली सेम होते हैं. जो बाद में अगर हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर है सभी सेल्स के लिए, ठीक है. And the function of an organism as whole correspond to the functions carried out by its cells. कि पूरा फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म कैसे कर रहा है, एक जंप कर रहा है कोई, तो कैसे कैसे कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व है जब जाके वो जंप कर रहा है. तो सेल्स जो फंक्शन करते हैं वही फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म पूरा कर रहा है, ठीक है. सो दिस वाज द सेल थ्योरी बेटा. सेल थ्योरी इन इटसेल्फ इज अ होल बिग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सिर्फ आज हम सेल थ्योरी को कवर करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली. Till then, keep smiling and stay safe. Thank you so much.